बहुत दूर जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने मामा मामी के साथ रहती थी, क्योंकि उसके माँ बाप एक हादसे में गुजर गए थे। ए टुनटुनी, जा जल्दी से आहार ढूंढ के ला, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे अब कुछ काम नहीं होता। ठीक है मामी, मैं आहार ढूंढने के लिए जाती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज सोना चिड़िया को भी मेरे साथ आप भेज दो। अरे वाह रे टुनटुनी, तुम तो कुछ भी बात करती हो। मेरी फूफी जैसी बेटी को मैं तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। तुम ही खुद जाओ आहार ढूंढ के लाओ, नहीं तो तुम्हें पता है तुम्हें कितनी मार पड़ेगी। टुनटुनी की मामी ऐसे ही किया करती थी, अपनी बेटी को खूब लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया था। उससे ना तो कुछ काम लेती ना कुछ करवाती थी, हमेशा टुनटुनी से ही पूरे घर का काम लिया करती थी। सर्दी बहुत थी, फिर भी टुनटुनी आहार ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो उसके आंटी के घर रुक जाती है। अरे टुनटुनी, मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि इतने सर्दी में ना निकला करो, बीमार पड़ जाओगी। आंटी अगर घर से ना निकलो तो मामी बहुत मारती है और मामा भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं क्या करूं, मेरा घर में कोई नहीं है। टुनटुनी आहार ढूंढ के अपने घर वापस चली जाती है। अरे ओ कलमोही, कहाँ गई थी तुम? इतना सा आहार लाने के लिए तुम्हें पूरा दिन लग जाता है क्या? मामी सर्दी बहुत है, मुझसे अकेले से नहीं होता, आप छोटी को भी मेरे साथ भेज दिया करो। अच्छा, तो अब तुम मेरी बेटी का ही रस करने लगी हो। ठीक है, तुम्हारे मामा को आने तो तुम्हारे मामा को अभी बताती हूँ कि इतना एहसान किया, फिर भी देखो तुम्हारी भांजी कितनी बेमुरौवत है। ये वो टुनटुनी हमेशा झगड़े करती रहती हो। अगर यहाँ रहना है तो अच्छे से रहो, हमारी सुन के रहो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। टुनटुनी को उस रात मामा की कही हुई बात बहुत बुरी लगती है। हमेशा मामा टुनटुनी से काम लिया करता था। टुनटुनी सोचती है कि अगर मेरे माँ बाप रहते तो मैं भी हंसी खुशी छोटी चिड़िया की तरह रहती। टुनटुनी की मामी पूरा काम टुनटुनी से लिया करती थी, फिर भी टुनटुनी को हमेशा मारती और बातें सुनाती रहती थी। अरे ओ कालू जी, मैं क्या कहती हूँ, इस टुनटुनी को दुकान पर ले जाओ। आपने नौकर जो रखा हुआ है ना, उसे निकाल दो। वैसे भी टुनटुनी तो पूरे दिन खाली ही रहती है, कुछ काम नहीं करती। हाँ हाँ, तुम बराबर कह रही हो। वैसा भी नौकर को मैं ज्यादा पैसे देता हूँ, वो पैसे हमारे जमा होंगे, इस टुनटुनी को लेके जाया करूंगा। इस तरह से रोज टुनटुनी घर के काम किया करती थी, फिर उसके बाद दुकान पर चला जाया करती थी। एक दिन वो दुकान पर बैठी हुई थी, तभी एक जमींदार का बेटा उसकी दुकान पे आता है। टुनटुनी को वो उसके मामा का पूछता है और वहाँ से चले जाता है। अरे ओ लड़की, तुम कालू कौवे की कौन लगती हो और यहाँ पर कितने दिनों से आ रही हो? जी, वो मेरे मामा लगते हैं और मैं उन्हीं के घर रहती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़े दिन से आ रही हूँ। इतना कहकर कबूतर, जो बहुत बड़े जमींदार का बेटा था, वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जमींदार का नौकर टुनटुनी के घर पे आता है और टुनटुनी के मामी से बात करता है। ओ बहन जी, आपको पता है आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। आपकी जो भांजी है ना, वो जमींदार के बेटे को पसंद आ गई है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता है। कौन सी भांजी? यहाँ पर कोई भी भांजी नहीं रहती, आपको गलतफहमी हुई है। आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर सिर्फ मेरी बेटी है। ओ कलमुही, तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? दुकान पर जाती हो तो क्या गुल खुलाने के लिए जाती हो? कौन से जमींदार के बेटे से बात करके आई हो? तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। तुम क्या समझती हो कि हम तुम्हारी शादी कर देंगे? कभी नहीं। ये कहकर टुनटुनी की मामी टुनटुनी को बहुत मारती है, इतना मारती है कि टुनटुनी थक जाती है और रोने लगती है। अरे क्या हुआ, क्यों मार रही हो उसे? क्या किया है उसने? आपको पता नहीं है, दुकान पर जाती है और हमारी नाक कटवा के आती है, लड़कों से बात करती है। देखिए, अभी जमींदार का बेटा इसके रिश्ते के लिए आया है, उसे ये कैसी पसंद आ गई, इतनी गंदी सी, इतनी बदसूरत। मेरी बेटी की शादी मैं उस जमींदार के लड़के से करूंगी। आप इसे निकाल दो घर से। टुनटुनी को उसका मामा और मामी घर से निकाल देते हैं। टुनटुनी बहुत रोती है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। टुनटुनी उसके आंटी के घर पे आती है और वहाँ बैठ के रोने लगती है। उसकी आंटी तभी बाहर से आती है और पूछती है, टुनटुनी बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ तो बताओ। अच्छा ठीक है, अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। आंटी, मुझे मामा ने निकाल दिया है। वो कहते हैं कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मेरा किरदार अच्छा नहीं है, उन्होंने मुझे निकाल दिया है। मामी ने मुझे बहुत मारा है। ठीक है, रोना बंद करो, मुझे मालूम था एक दिन तो ये होना ही था। तुम्हारी मामी बहुत झगड़ालू है। अच्छा ठीक है, अब तुम मेरे घर पे ही रहो। मैं पहले चूड़ियों का बिजनेस करती थी, अब मुझसे नहीं होता, मेरे पैरों में दर्द होता है। अगर तुम चाहे तो कल से वो काम कर सकती हो। टुनटुनी रोज अपनी आंटी की चूड़ियाँ लेकर बाहर चली जाती है और महल्ले महल्ले जाकर चूड़ियाँ बेचती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, प्यारी प्यारी चूड़ी, चूड़ी ले लो। अरे
अरे वो चूड़ी वाली, इधर आना जरा, इधर तो आओ, बताओ तुम्हारे पास कैसी चूड़ियां हैं? ये लो आंटी की चूड़ी, आप पर तो बहुत जचेंगी, आप तो बहुत प्यारी हो और बहुत खूबसूरत हो। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियां हैं आपके नाप की। कितनी की दी है, कितने पैसे लोगी इस चूड़ी के? जी ये 20 रुपए की आ जाएंगी आपको, आप दोनों लेंगी तो दोनों को 40 रुपए की दे दूंगी। टुनटुनी के स्वभाव की वजह से उसे सारे आंटी लोग पसंद करने लगे थे, क्योंकि टुनटुनी मीठी मीठी बातें किया करती थी। ओ चूड़िया वाली, तुम्हारे पास तो बहुत प्यारे प्यारे चूड़िया हैं, तुम बहुत गरीब मालूम होती हो। तुम ऐसा करो, जमींदारपुरे में जाओ, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, तुम्हारी चूड़िया अच्छे दामों में खरीद लेंगे। दूसरे दिन टुनटुनी जमींदारपुरे में चली जाती है और चूड़ी वाली करके आवाज लगाती है। तभी जमींदार का बेटा उसके सामने आ जाता है और उसे पहचान लेता है। पूछता है, तुम वही हो ना टुनटुनी जो अपने मामा की दुकान में बैठा करती थी? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें क्यों पसंद नहीं था? तुम अपना मामा मामी का घर क्यों छोड़ के चली गई हो? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो मुझसे कह देती। मैं घर से नहीं गई हूँ, बल्कि मुझे मामा मामी ने घर से निकाल दिया था, क्योंकि आपका रिश्ता मुझे आ गया था और ये मामी को पसंद नहीं था। ये कहकर टुनटुनी बहुत जोर जोर से रोने लगती है और अपनी सारी कहानी कबूतर को सुना देती है। कबूतर को टुनटुनी पर बहुत तरस आता है और वो उसका एड्रेस पूछता है और दूसरे दिन आने का कहता है। दूसरे दिन कबूतर की माँ टुनटुनी के आंटी के घर पे चले जाते हैं टुनटुनी का रिश्ता मांगने के लिए। बहन जी, मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आई हूँ। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, आप चाहे तो सबसे पूछ सकती है, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरा बेटा टुनटुनी को बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग भी बहुत खुश हैं। जी मुझे मालूम है, मुझे टुनटुनी ने कल ही बताया था। मैं इस रिश्ते के लिए और इस शादी के लिए राजी हूँ। टुनटुनी की शादी बहुत ही धूम से होती है। कबूतर उससे बहुत प्यार करता है। फिर टुनटुनी हमेशा अपने घर में हंसी खुशी रहने लगती है।